टू योर चैनल इजी नोट्स। इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सो दोनों में से कोई एक आपने चूज किया होगा, कोई एक ही आपको एग्जाम में देना होगा, ठीक है। मैं दोनों कवर अप करूंगी बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने किसी ने FI चूज किया, किसी ने CB चूज किया है। सो नो इश्यूज इन दैट। इसमें हम कवर अप करने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में जो पहली यूनिट है क्वाइट ईजी, आई थिंक वेरी ईजी। सो उसमें कुछ टॉपिक्स है जो आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। पहला टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन मतलब आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी नोट्स, ठीक है। पहला है कंज्यूमर बिहेवियर, डू नॉट स्किप दैट टॉपिक। पहला क्वेश्चन वही होगा, ठीक है। आई कैन जस्ट प्रिडिक्ट दिस। पहला क्वेश्चन वही होना है, व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड बायर, एंड या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायर एंड यूजर, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर बाइंग एंड इंडस्ट्रियल बाइंग, एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर। सो पहला क्वेश्चन आपका यही है, कोई एक डिफरेंस पूछेगा इन तीनों में से, ठीक है। एंड कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा प्रॉपर थ्योरी, ओवरव्यू, नेचर, फीचर, स्कोप, एडवांटेज वगैरह वगैरह, ये पहला क्वेश्चन है। फिर यूनिट 2 से दूसरा क्वेश्चन बनेगा STP अप्रोच। ऐसा लग रहा है मैंने फिर बताया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस दूसरा क्वेश्चन या फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है STP अप्रोच। प्लीज कवर दिस अप। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर मार्केट सेगमेंटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट में, जहाँ मार्केटिंग में हमने जहाँ पर पढ़ा है, आई थिंक सेमेस्टर 3 या 4 में पढ़ा है। सो वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मार्केट सेगमेंटेशन आप चाहो तो बस एक बार वीडियो देख के ब्रश अप कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। मैं एकदम इंपॉर्टेंट सेक्टर में नहीं रख रही हूँ उसको, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है वो। इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर, वो तीनों में से कोई एक डिफरेंस आएगा, और STP अप्रोच, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ लेना, ईजी है, सो कवर अप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यूनिट 2 में क्या है ना, डिटर्मिनेंट्स है, कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं या फिर क्या ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट बाय करने में, यूज करने में और रीबाय करने में अफेक्ट करते हैं, राइट। इंटरनल डिटर्मिनेंट्स बताएं उस यूनिट में, एक्सटर्नल बताएं हैं। आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स और द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, ठीक है। सो आप सब कुछ तो नहीं पढ़ के जाओगे, या तो आपसे हो सकता है कि डायरेक्टली पूछ ले कि एक्सप्लेन द इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, या फिर एक्सप्लेन द एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि है ही यही यूनिट 2 में, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप डिटर्मिनेंट्स दोनों पढ़ो, इंटरनल एक्सटर्नल। बट हाँ, इंटरनल के 7 या 8 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, एक्सटर्नल के 5 दिए हैं, आई गेस। सो मेक श्योर कि आप एक्सटर्नल में से 3 डिटर्मिनेंट्स जरूर पढ़ो जो भी आपको ईजी लग रहे हैं, ईजी टू गो विथ लग रहे हैं। एंड इंटरनल में आप 4 या 5 तो जरूर कवर अप करो, बिकॉज 7 या 8 दिए हैं, ठीक है। सो यूनिट 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब एक्स्ट्रा नहीं है अलग से कि आप उसको सेपरेट कर सको, बट यूनिट 2 का ओवरव्यू जरूर रखना। बट स्टिल मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है ना, वहाँ पे स्टार बनाया है कुछ टॉपिक्स के आगे, मतलब कुछ डिटर्मिनेंट्स के आगे। सो आप उन पर ज़्यादा फोकस करोगे ना तो चांसेस हैं कि वो डायरेक्टली कवर अप हो सकती है क्वेश्चन में। फिर आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। सो 3-4 में सिंपल है। यूनिट नंबर 3 में पूरा प्री परचेज बिहेवियर है, कि कंज्यूमर कब अवेयर होता है, कब वो सोचता है कि हमें ये लेना है, उसकी नीड, फिर वो मैच करता है ऑल्टरनेट से, फिर वो सिलेक्ट करता है और फिर वो बाय करता है। सो पूरा प्री परचेज बिहेवियर एक्सप्लेन किया यूनिट 3 में। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट 3 इज डिसीजन मेकिंग, विच इज फ्रॉम द प्री परचेज बिहेवियर, ठीक। वो परचेज कर लेता है, वो मिड लाइन है। परचेज करने के पहले तक का जो भी उसका प्रोसेस हमें एक्सप्लेन किया है वो प्री परचेज बिहेवियर है। परचेज के बाद हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर है। यूनिट 3 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, विच इज प्री परचेज बिहेवियर, विद इन प्री परचेज बिहेवियर। और भी टॉपिक्स हैं यूनिट 3 में जिनको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लाइक नॉर्मल कैटेगरी में रखूंगी, कंप्लीटली नहीं पढ़ने की जरूरत है। बट हाँ, अगर आपका सिलेबस ब्रश्ड अप है तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लेना। जैसे उन टॉपिक्स मैं आपको रखूंगी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड क्या है, प्री परचेज बिहेवियर एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ी सी थ्योरी या फिर उसका प्रोसेस क्या है, और चॉइस मॉडलिंग। चॉइस मॉडलिंग से क्वेश्चन बन सकता है, फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज एक्सप्लेन, या फिर एक्सप्लेन प्री परचेज बिहेवियर एंड द प्रोसेस ऑफ प्री परचेज बिहेवियर, ऑल्सो एक्सप्लेन चॉइस मॉडलिंग, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। सो आप चाहो तो चॉइस मॉडलिंग कवर अप कर सकते हो, राइट। यूनिट 4 में कंप्लीट पोस्ट परचेज बिहेवियर है। पोस्ट परचेज बिहेवियर में 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको स्पेसिफाई करके पूछ सकता है क्वेश्चन में, लॉयल्टी, डिसोनेंस और फिर कस्टमर कंप्लेंट। ये तीनों टॉपिक्स पोस्ट परचेज बिहेवियर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कस्टमर की लॉयल्टी क्या है, किस लेवल पे है। देखो ये जो कंटेंट है ना इसमें कंज्यूमर बिहेवियर में, वो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, चैनल पे वीडियोस भी होंगे, हम पहले पढ़ भी चुके हैं सेमेस्टर्स में।
राइट। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लग रहा हूँ ना, बहुत सारे टॉपिक्स बता रही है, बहुत सारे नहीं बता रही हूँ, बस मुझे याद है काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर का कंटेंट, तो मैं टॉपिक के अंदर अंदर की सब हेडिंग्स बता रही हूँ, ठीक है। सो पोस्ट परचेज बिहेवियर में लॉयल्टी, डिसोनेंस और कंज्यूमर की कंप्लेंट, ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आप कवर अप कर लोगे ना तो अच्छा कंटेंट बन जाएगा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अगेन आई एम सेइंग, ज़्यादा हेडिंग्स याद रखो, हेडिंग में, सब हेडिंग में, टॉपिक में सब टॉपिक लिखो, अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छी मार्क्स दिलाती है। कंटेंट डजंट मैटर्स दैट मच, बट अच्छी प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है। फिर इसमें और भी टॉपिक्स हैं, लाइक कई सारे टॉपिक्स हैं, कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मैं एक बोलूँगी यहाँ पे, ये कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, लाइक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एज पर कंज्यूमर बिहेवियर, ये वाला जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन आएगा, बिकॉज ये एक डिफरेंट टॉपिक है यूनिट 4 में, जो आपका क्वेश्चन कवर अप करेगा ही करेगा। सो अगर आप इस टॉपिक को कवर अप करोगे ना तो आप यूनिट 4 से 2 क्वेश्चन कर सकते हो, तो मतलब कोई एक यूनिट में से एक टॉपिक कम भी कर सकते हो। सो मैं आपको जो नॉर्मल टॉपिक्स बता रही हूँ, जिसको नॉर्मल ओके ओके कंडीशन में रख रही हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट रख रही हूँ, तो आप इसमें चूज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई टॉपिक पढ़ो किसी यूनिट से और वो आपको टफ लगे, आपको कवर अप करना है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आपको वो कवर अप नहीं करना है। बस आप ये चीज़ देख लो कि एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चंस के जितना टॉपिक कवर अप कर सको एटलीस्ट, ताकि आप वहाँ तक जाके भूलोगे तो 5 क्वेश्चन अच्छे से कर लो। 10 आउट ऑफ 5 करना है, 50% चूजिंग है, नो इशूज इन दैट, वो सब कंप्लीट हो जाएगा, राइट। हाँ, सो एक टॉपिक मैं भूल गई थी, वो था कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यूनिट 4 में कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और पोस्ट परचेज बिहेवियर, तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 में से 2 भी कवर अप करोगे ना, इजीली यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। दैट वाज ऑल फॉर कंज्यूमर बिहेवियर सब्जेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।